बिहार में नीतीश और तेजस्वी के विश्वास मत का दिन बेहद नाटकीय और एक्शन से भरपूर रहा। पूरा ड्रामा। अब विधानसभा में जो विश्वास मत था यानी जो फ्लोर टेस्ट हुआ वो तो उन्होंने आसानी से पार कर लिया, मगर विधानसभा की कार्रवाई से पहले ही आरजेडी के 3 एमएलए और उनके साथ कई नेताओं के घर सीबीआई के छापे पड़ गए और ये छापे हेडलाइंस बन गए। अब इसमें खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि हर जगह सीबीआई को आरजेडी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा और विधानसभा के अंदर भी ये जो तमाम रेड्स हुए हैं, इनके साथ साथ हाल ही में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जिस तरह का आपने घटनाक्रम देखा है और बिहार में जो जेडीयू तोड़ने की तथाकथित कोशिशें यानी जो एलिज्ड अटेम्प्ट था जेडीयू को तोड़ने का, उसको सत्ता पक्ष ने जमकर उछाला। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाषण में इन्हीं तमाम घटनाओं का बोलबाला रहा, मगर सीबीआई रेड का बार बार जिक्र भी तेजस्वी इस तरह करते रहे। आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। अब देखिए, तेजस्वी का भाषण तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने मोदी सरकार और आज की बीजेपी पर हमले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना आक्रामक नीतीश कुमार को शायद ही हमने पहले कभी देखा। नीतीश के बीजेपी पर हमले की धार यहां तक थी कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जिनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल ही नहीं था, वो आज आजादी के 75 साल मना रहे। लेकिन हमले यहां नहीं रुकते हैं। नीतीश कुमार सीधा सीधा ये कहते हैं कि वो आज दिल्ली वालों को सुना रहे हैं, दिल्ली वालों। और जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है, स्थानीय बीजेपी नेताओं से उनका कोई बैर नहीं। नीतीश ने यह भी कहा कि वो बिहार और देश को बचाने के लिए अब विपक्षी खेमे में आ गए। तरह तरह का नाम दे रहे। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। ये आप जान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार के रोड निर्माण में मोदी सरकार का कोई रोल ही नहीं है, और तो और जो नल जल योजना है, वो नल जल योजना तो केंद्र उनसे हथियाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये योजना तो नीतीश कुमार ने खुद बिहार में शुरू की है। बहुत चतुराई से नीतीश कुमार ने बिहार से जो तमाम विपक्षी खेमे के कई पुराने कद्दावर नेता हैं, उनका भी एक एक करके नाम लिया। सेंटर में उन्होंने किसको इन्वोक किया? अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को। यानी देखिए, सीधा सीधा नीतीश का अटेम्प्ट क्या था? ये दिखाने की कोशिश थी कि वो और उनकी पार्टी बड़े बूढ़ों का सम्मान करती है, उनकी कद्र करती है।
और मकसद ये भी जताने का था कि जो आज की बीजेपी है उसने अपने ही नेताओं का सम्मान करना बंद कर दिया है। उसके बाद नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने तो भाई कुछ किया भी है क्या, दिखता तो सिर्फ प्रचार है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। अब बीजेपी के एमएलए तेजस्वी के भाषण को तो सुनते रहे, लेकिन जब नीतीश की बारी आती है, यानी जब नीतीश कुमार भाषण करने उठते हैं तो खूब टोका टोकी होती है और उन जो बीजेपी के एमएलएज है वो वॉकआउट भी कर देते हैं। अब इससे पहले कि कार्यवाही शुरू होती, नीतीश के धुर विरोधी पूर्व विधानसभा के जो अध्यक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने अपना भाषण दिया और उसके बाद जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जो आरोपित और कलंकित हैं वह स्वच्छ छवि को भी कलंकित करने का प्रयास करते हैं, उनके नजरिए में स्वभावतः शामिल रहता है। आज डिजिटल युग है, बदलते समय में लोग उसके बारे में आसानी से जान लेते हैं। छोटे हृदय से हम बड़ा सपना नहीं देख सकते और विकारों से मुक्त हुए सामाजिक सद्भाव और भ्रष्टाचार मुक्त विकास कभी नहीं हो सकता। हमारी कथनी करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक लोगों का विश्वास जो जनता का हम लेकर आते हैं उनकी श्रद्धा के पात्र हम नहीं बन सकते। माननीय सदस्यगण, इसके लिए हमको सजग रहना है। कुल मिलाकर बिहार में आज के घटनाक्रम से ये साफ हो जाता है कि बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई और तीखी होगी, और ये भी और साफ हो गया कि नीतीश और तेजस्वी इस लड़ाई को बिहार से बाहर भी ले जा सकते हैं। तेजस्वी ने तो देखिए हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि इस बार जो चचा भतीजे की जोड़ी है वो रन आउट नहीं होगी, जबकि बीजेपी के नेता और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि जो महागठबंधन सरकार है वो रन आउट हो जाएगी। अब खबर ये भी आ रही है कि 27 अगस्त के बाद कभी भी नीतीश कुमार दिल्ली कूच कर सकते हैं, तो खेला अभी भी जारी है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।